जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग घातांक और करनी के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि घातांक क्या होता है। यानी कि घातांक, सबसे पहला टॉपिक है घातांक। यानी कि घातांक होता क्या है। तो किसी भी संख्या के अगर पावर में कुछ भी हो, जैसे कि अगर 2 के पावर में 3 है तो 2 को बोला जाता है आधार, 2 को बोला जाता है आधार और 3 को क्या बोला जाता है, तो घातांक। तो अगर किसी भी संख्या के अगर पावर में कुछ हो तो उसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी अगर संख्या हो तो उसको बोलेंगे आधार और उसका पावर को क्या बोलेंगे, तो घातांक। वैसे ही अगर यहाँ पे 4 के पावर अगर 3 हो तो 4 को इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, 4 को बोलेंगे आधार, आधार और 3 को बोलेंगे घातांक। ठीक है, तो घातांक कितना ही है। अब 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को कितना बार गुना करना है, तो 3 बार। यानी कि 1 2 3 बार। यानी कि 2 को अगर आप 3 बार करिएगा तो कितना होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। ठीक है, 4 का पावर 3 है तो 4 को कितना बार गुना करना है, तो 3 बार। 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो घातांक यही होता है। अब हम समझते हैं करनी क्या होता है। तो सबसे उसके बाद करनी, करनी तो करनी क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर जैसे रूट में हो, यानी कि वर्गमूल में हो, जिसे पूर्णतः नहीं निकाला जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, तो करनी बोलते हैं। जैसे √2 हो गया तो √2 को हम पूर्णतः नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए √2 क्या होगा, तो करनी होगा। वैसे ही √3 हो गया, क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा करनी, इसी को करनी बोलते हैं। अब अगर आप पूछिएगा कि √4 क्या होगा, तो √4 जो है वो करनी नहीं होगा। यानी कि इसको करनी हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 जो है वो 2 गुना 2 हो जाएगा और अगर 2 का जोड़ा मिल गया तो एक इसमें से 2 निकल जाएगा, यानी कि ये रूट में नहीं है। यानी कि तो क्या होगा, ये करनी नहीं होगा। ठीक है, तो करनी क्या होगा कि जो संख्या अगर रूट में होता है उसी को करनी बोलते हैं, इसको पूर्णतः नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप घातांक और करनी समझ चुके हैं। अब समझिए आगे। अब कुछ घातांक और करनी के महत्वपूर्ण फार्मूला है, उसको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला फार्मूला है यहाँ पे, सबसे पहला है ए का पावर m गुना ए का पावर n। तो अगर दो संख्या का अगर आधार समान हो, पावर अलग अलग हो, तो ये क्या हो जाता है, तो ए के पावर m प्लस n, यानी कि दोनों आपस में जुड़ जाता है। 2 नंबर है, 2 नंबर देखिएगा, तो ए के पावर m बटा ए के पावर n, ये गुना में था, अब ये भाग में है, तो यहाँ पे जुड़ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घर जाएगा, यानी कि m माइनस n। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है घातांक और करने के लिए। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर फार्मूला होता है ए के पावर m उसका पावर n। ये क्या होता है, अगर किसी भी संख्या का पावर हो और उसका भी एक पावर हो तो इसको बोलते हैं ए के पावर m गुना n, या फिर ए के पावर m n। दोनों बात सेम ही है। यहाँ पे अगर गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो गुना मान लिया जाता है। यानी कि कोई भी ABCD वाला संख्या अगर इस तरह है तो इसके बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है। 4 नंबर फार्मूला देखिए, 4 नंबर फार्मूला है, 4 नंबर फार्मूला होता है AB का पावर n। तो अगर दो संख्या गुना में हो, अगर उसका कोई पावर हो, तो A के पावर n गुना B का पावर n होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, a बटा b का पावर अगर कोई संख्या हो, यानी कि m हो, तो इसको किस तरह लिखेंगे, a का पावर m बटा b का पावर m। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे। 6 नंबर फार्मूला है, 6 नंबर होता है, अगर किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो
उसका मान क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, 7 नंबर फार्मूला देखिए। 7 नंबर है a का पावर माइनस m। तो a का पावर माइनस m का फॉर्मूला होता है 1/a का पावर m। यानी कि अगर इस संख्या, अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में हो, कोई भी संख्या अगर माइनस में हो, अगर उसको प्लस बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 के बट्टा में उसको लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो सभी पर एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, सभी पर हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हो क्वेश्चन में कि 2 का पावर अगर 2 हो गुना 2 का पावर अगर 3 हो तो इसको किस तरह लिखेंगे, तो ये सेम इसी तरह फार्मूला लगेगा। दोनों का आधार सेम हो, पावर अगर अलग अलग हो, ये दोनों आधार सेम हो जाता है और पावर आपस में जुड़ जाता है, यानी कि 3 + 2 यानी कि 2 का पावर 5। ठीक है, अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन, जैसे कि 2 के पावर अगर 4 हो और 2 का पावर अगर 3 हो, तो इसके अगर दोनों का अगर आधार सेम हो, पावर अगर भिन्न भिन्न हो, लेकिन ये क्या हो, भाग में हो, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 के पावर 4 - 3 यानी कि m - n, इनकी क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर फार्मूला का, अगर किसी भी संख्या का पावर हो, जैसे 3 का पावर अगर 2 है, उसका पावर अगर 3 है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि 2 × 3 यानी कि 3 का पावर 6। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर का, अगर यहाँ पे हो जैसे कि 2 × 3 का पावर अगर मान लीजिए 4 हो, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, गुना 3 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर यहाँ पे 2/3 का पावर अगर 2 हो, क्वेश्चन में b का पावर अगर m हो, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर यहाँ पे 2/3 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर 2 कितना होगा, 4, 3 का पावर 2 कितना होगा, तो 9। ठीक है, आगे देखिए, अगला है किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, जैसे कि मान लीजिए 100 का पावर अगर 0 हो, तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1। इसे ही मान लीजिए अगर 10 का पावर या फिर 101 का पावर अगर 0 हो, तो कितना हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसका पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब अगला एग्जाम्पल, अगर कोई भी संख्या का पावर अगर माइनस हो, जैसे कि 2 का पावर -3 है, इसको प्लस में कैसे बदलेंगे, तो 1/2 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि पूरा को बट्टा में लेके चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1/2 के 3 बार गुना 8। ठीक है, तो इतना था बेसिक कॉन्सेप्ट। हम ये आप क्या करिएगा, ये आपका फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। 7 फार्मूला है जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको हर एक एग्जाम में पूछता ही है। हम अगले वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन आंसर A to Z करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।